नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवाल। दूसरे चक्र का बिहार में चुनाव प्रचार बंद हो गया है। 11 नवंबर को बिहार में दूसरे चक्र की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान डाले जाएंगे। बिहार क्या करेगा? बिहार आखिर नौकरी और घुसपैठियों में किसको चुनेगा, इस बात का निर्णय भी 14 नवंबर को मतगणना के साथ ही हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने नौकरी को मुख्य मुद्दा बनाया। एनडीए गठबंधन ने घुसपैठ को मुद्दा बनाया। हालांकि उन्होंने बीच बीच में विकास आज की बात भी की, लेकिन उस विकास को भी लोग नहीं भूले जो विकास पुलों के रूप में निरंतर ढहता रहा। उस जंगल राज को भी बिहार की जनता भूलती दिखाई दी, जो कि उन्होंने नीतीश काल में पटना आदि अन्य जगहों पर गोलीबारी के रूप में, यहाँ तक कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया को भी रक्त रंजित करने का प्रयास किया, वो भी लोगों ने देखा। और वो पलायन का मुद्दा भी, जो कि रोजी रोटी की तलाश में बिहार के लोग अन्य राज्यों में जाने को विवश होते हैं, जिसको कि नई नवेली पार्टी प्रशांत किशोर की ने इस बात को समझा और उन्होंने शिक्षा, रोजगार और पलायन को मुख्य मुद्दा बनाते हुए निश्चित तौर पर लोगों के बीच में ये आशा जगाने की कोशिश की कि वो आप बिहार के युवाओं को अन्य स्थानों पर जाने नहीं देंगे, यानी कि वो अपने बिहार में ही अपनी सरकार बनने के बाद रोजगार पैदा करें। तेजस्वी यादव ने जो सरकारी नौकरी की एक बड़ी लकीर खींची है, दोनों चक्रों में प्रचार के दौरान हमने देखा किस प्रकार से तेजस्वी की घोषणाओं को बिहार की जनता ने हाथों हाथ लिया। ऐसा उनकी रैलियों की भीड़ के आधार पर रैलियों में लोगों से संवाद के दौरान यह दिखाई दिया। यहाँ तक कि राजनीतिक विश्लेषकों तक ने माना कि नौकरी बिहार में एक मुख्य मुद्दा बना है, पलायन एक मुख्य मुद्दा बनाया है, और ये लोगों को गहरे तक प्रेरित कर रहे हैं। जो कल दूसरे चक्र के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और इस चक्र में खासकर एनडीए की प्रतिष्ठा और राजनीति दांव पर लगी थी। लिहाजा और चूंकि ये इलाका कुछ सीटों पर मुस्लिम बाहुल्य है, जिस पर कि पिछली बार आश्चर्यजनक रूप से भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने कब्जा किया था,
इस बार उन जगहों पर क्या होगा, लेकिन जैसा कि मेरे सूत्र बता रहे हैं और जैसा कि ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, अब की बार भारतीय जनता पार्टी को और जदयू को वो सफलता इन क्षेत्रों में मिलती हुई नहीं दिख रही। 122 सीटों में से 32 सीटें ऐसी हैं जिन पर कि एनडीए गठबंधन को झटका लगना तय माना जा रहा। अगर इन 32 सीटों पर चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में नहीं आए तो आप तय मानिए कि एनडीए गठबंधन का सत्ता हासिल करने का सपना धूल धूसरित हो जाएगा। इधर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आखिर तेजस्वी के पक्ष में या तेजस्वी अपने अकेले दम पर सरकार बना लेंगे, क्योंकि पिछली बार भी वो सबसे बड़े दल होने के बावजूद भी 80 सीटों तक ही पहुंच पाए थे और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ यह लगभग उनको पिछाते हुए नंबर 2 की बिहार में पार्टी बन गई थी। देखना यह है कि बिहार की जनता नौकरी, हिंदू मुस्लिम और घुसपैठ किसे वरीयता देती है, अपने बच्चों के रोजगार या पलायन को लेकर उसके मन में क्या सवाल हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार के प्रथम चक्र के चुनाव में जनता सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए मतदान के लिए निकली, मतदान किया, दूसरे चक्र में भी अगर उसी ताकत से मतदान होता है, निश्चित तौर पर 14 नवंबर को आने वाले नतीजे आश्चर्यजनक रूप से होंगे। भारतीय जनता पार्टी कल और उनका गठबंधन चुनाव परिणाम के अंतिम दिन हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान और घुसपैठ करता हुआ दिखा। यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री ने भी, जो कि इस समय बिहार को अपना अड्डा बनाए हुए हैं, स्थायी रूप से इस समय वो बिहार में निवास करके चुनाव परिणाम को दिशा दे रहे हैं, उन्होंने भी कल घुसपैठ को प्रमुख मुद्दा बनाया। गिरिराज सिंह ने किस प्रकार से बांग्लादेशियों एवं रोहिंग्याओं का जिक्र किया कि किस तरह से ये लोग बिहार वासियों की नौकरी, राशन, जगह जमीन और योजनाओं पर कब्जा करते चले जा रहे, क्योंकि कल का चुनाव जैसा कि मैंने बताया जो 11 नवंबर को होना है, उसमें मुस्लिम बाहुल सीटें हैं जिन पर कि अभी मैं से रैलियों की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ, भीड़ की दृष्टि से बता रहा हूँ, जात के आधार पर बता रहा हूँ। महागठबंधन जो है वो इस समय यहाँ भारी दिखाई देता है। पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटें जीत ली थी। बाद में
उनके प्रत्याशी जीते हुए जो थे विधायक, वो अन्य दलों में शामिल हो गए। लेकिन इस बार ओवैसी के पक्ष में चुनाव जीतने वाला कोई समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। हालांकि अभी दूसरे चक्र के वोट पड़ने हैं और अन्य राजनीतिक दलों, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर, जदयू और अन्य दलों ने भी मुसलमानों को अच्छी खासी संख्या में टिकट दिए हैं। देखना यह है बिहार की जनता केवल जुमलों में फंसती है या नौकरी पर ध्यान देके अपने बच्चों को पलायन से बचाना चाहती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा।